चैत्र शुक्ल की रामनवमी दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए कि वसंत संपात के बाद ये आती है। वसंत संपात के बाद सूर्य का प्रताप कुछ प्रखर होने लगता है और चीजें खुलने लगती हैं, पुष्प आने लगते हैं, वनस्पतियां समृद्ध होने लगती हैं और इसी समय फसल पकती है। तो एक बड़े उत्सव का समय होता है, खास करके खेतिहर संदर्भ में, इसलिए उसका बड़ा महत्व है। तो इस समय कृतज्ञता के ज्ञापन के रूप में देवी की पूजा होती है। देवी जो धरती से जुड़ी हुई है और ये पूरा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक वासंती नवरात्र मनाया जाता है। वासंती नवरात्र का दूसरा महत्व यह है कि चैत्र शुक्ल नवमी को राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह अवधारणा की जाती है भगवान राम चैत्र शुक्ल नवमी को जन्म लेते हैं। उन्होंने जन्म लिया भी था और जन्म लेते भी हैं। वे एक ऐतिहासिक पुरुष भी थे और साथ ही साथ एक सनातन उपस्थिति भी है, आज भी हमारे बीच में है, यह हम अनुभव करते हैं। इसी प्रकार का उत्सव हम मनाते हैं। इन दो कारणों से जुड़ करके चैत्र रामनवमी का बड़ा महत्व हो गया है। राम एक मानवीय उदात्त शक्ति के अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए उनके साथ ऐसी शक्ति की पूजा को जोड़ना हम राम के विजय के पर्व के साथ भी जोड़ते हैं। आश्विन में शरद संपात के बाद जब हम विजयादशमी मनाते हैं, उसके पहले एक शारदीय नवरात्र होता है। तो राम के साथ दोनों समय जुड़ाव है। एक का राम के जन्म से संबंध है, एक का राम के विजयोत्सव से संबंध है। तो राम भारत की एक उदात्त शक्ति के प्रतिमान है, इसलिए शक्ति की भी आराधना होती है और राम का स्मरण भी होता है। राम को अपने बीच में पाने का अनुभव भी होता है। मिश्र जी, भगवान राम का अवतरण किन सांसारिक अवस्थाओं में हुआ? भगवान राम के अवतार के दो प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन तो यह है कि आसुरी शक्ति का प्राबल्य होने लगा था और सामान्य लोगों का जीवन, विशेष करके ऋषियों का जीवन बड़े संकट में पड़ा हुआ था। ऋषि तपस्या नहीं कर सकते थे क्योंकि तपस्या पर, पुण्य पर, धर्म पर, सब पर रावण ने अधिकार जमा लिया था। यहाँ तक कि देवताओं को अपने अधीन कर लिया था। इसलिए एक जो संतुलन होना चाहिए वह संतुलन नहीं था। तो राम का अवतार संतुलन को लाने के लिए हुआ और आसुरी शक्तियों के उन्मूलन के लिए हुआ। एक दूसरा प्रयोजन राम के अवतार का यह भी है कि राम का अवतार होता है जो लोग बहुत ही उपेक्षित हैं उनके भीतर विश्वास भरना। राम ने यह काम निर्वासन की अवधि में जिस तरह से किया, वह एक पूरे देश को सामान्य जन से जोड़ने का बहुत बड़ा काम रहा है। ये दोनों प्रयोजन आज भी सार्थक हैं। मैंने जैसा कहा ना कि आज भी उतने ही सार्थक है राम को भीतर अनुभव करना जितना उस समय रहा होगा। कारण यह है कि सामान्य जन प्रति हमारा दृष्टिकोण अभी भी बदल नहीं रहा है। हम उन्हें प्रेम का आस्पद नहीं समझते, हम उन्हें स्नेह का पात्र नहीं समझते, हम उन्हें हार्दिक संबंध का पात्र नहीं समझते। हम समझते हैं वे दया के, अनुकंपा के पात्र हैं। और ये दृष्टि मनुष्य को जो सोचता है उसे छोटा बनाती है और जिसके बारे में सोचा जाता है कि वह दयनीय है उसे छोटा बनाती है।
राम का स्मरण, राम को अपने बीच में पाने की भावना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम राम के माध्यम से, राम को सामने रख करके, राम के पीछे चल करके अपने आदिवासियों से, गांव के गरीब लोगों से जो संबंध स्थापित करेंगे, वो संबंध आश्रयदाता का, सुधार करने वाले का नहीं होगा, वो संबंध भाई भाई का संबंध होगा। इसलिए राम के अवतार की जो भूमिका रही है वो आज महत्वपूर्ण है। राम का पूरा जीवन एक सच्चाई के पीछे चलने का, पीछे चलते हुए अत्यंत शीलवान होने का, विनयशील होने का और सहज होने का है। सहजता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राम सहज लोगों के साथ इसलिए झलकता है कि वे कर्तव्य के मामले में कठोर हैं, लेकिन जहां स्नेह दिखलाना होगा, जहां स्नेह देना होगा, वहां वे बड़े कोमल हैं। वे ग्रामवासियों के प्रति बड़े कोमल हैं कि जो राम का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं और राम उनसे विदा लेने में बहुत संकोच करते हैं। वे चित्रकूट के वनवासियों के प्रति बहुत कोमल हैं। जो कुछ लाते हैं कहते तुमने बहुत धन दिया है। वे विभीषण के प्रति बहुत कोमल है, आश्रय लेने आता है। पशु पक्षियों के प्रति भी बड़े कोमल है, परंतु जहां उन्हें समस्त समाज की चिंता होती है वे कठोर हो जाते हैं, वे अकेले हो जाते हैं। राम का ये अकेलापन भी बड़ा सहज लगता है। जो बड़ी सच्चाई जीता है वही इतना अकेला होता है। एक समय ऐसा आता है कि हमेशा लोग की चिंता करते करते, एक आने वाले लोग की चिंता करके वो कठोर हो जाता है। जैसे राम सीता के प्रति कठोर हुए, तो वस्तुतः सीता के हित में ही कठोर हुए हैं। स्त्री की मर्यादा के हित में कठोर हुए हैं कि स्त्री के बारे में ऐसी लोकापवाद की चीजें न कही जाएं, कहना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने उनकी आगे परीक्षा ली, उनका निर्वासन किया, उनको तपाया और उस तपाने में अपने को भी तपाया, अपने व्यक्तित्व को खंडित किया। लेकिन ये सब कुछ किया उन्होंने इसलिए कि मैं कटघरे में खड़ा हो जाऊं, सीता कटघरे में लोग बाद में न खड़ी करें। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि राम ने अपने को वेद्य बनाया, पर सीता को वेद्य बनाने से बचा लिया और सारा अपराध अपने ऊपर ले लिया। जैसे मैंने अविवेक से काम किया है, सीता निष्पाप। इसलिए उन्होंने प्रत्येक कर्तव्य की एक मर्यादा स्थापित की। भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, बंधु के प्रति क्या कर्तव्य है, छोटे भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, सबके प्रति क्या कर्तव्य हो सकता है, सेवक के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने साथी सैनिक के प्रति क्या कर्तव्य है। सबके प्रति अलग अलग जो कर्तव्य की भूमिकाएं होती हैं उनका निर्वाह भगवान ने किया है। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन मनुष्य बराबर बने रहते। सहज व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है, एक कर्तव्यशील व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है। राम में तीनों गुण है। और एक पराक्रमी व्यक्ति के प्रति भी आकर्षण होता है, लेकिन पराक्रम, शील, सौंदर्य, सहज मधुरता और कर्तव्य में कभी भी शिथिलता नहीं, इन सब का जब संगम होता है तो उसके प्रति बड़ा आकर्षण होता है। राम के साथ जुड़ करके कठिन से कठिन यात्रा बिल्कुल सरल हो जाती है। इसीलिए राम का हमारे जीवन में आज भी बहुत